हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट मिलेगा जो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। कैसे न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं आप इससे जान सकते हैं वीडियो को देख के। तो स्टार्ट करते हैं। आज द हिंदू न्यूज़पेपर में एक बहुत ही ब्यूटीफुल आर्टिकल आया था अबाउट मेंटल हेल्थ, क्योंकि आजकल ये समस्या बहुत बड़ी हुई है, तो उसके बारे में हम विचार करेंगे और क्या क्या इस आर्टिकल में दिया हुआ है मैं उसको डिस्कस करूँगा। और जो भी इसमें दिया हुआ है उसको मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म में नीचे लिख दिया गया है, उस पर चलते हैं। तो यह है अंडरस्टैंडिंग इंडिया की मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। तो इंडिया में क्या है, 2017 में एक अंडरस्टैंडिंग क्या है उसका मतलब मेंटल हेल्थ केयर को बढ़ाने के लिए एक एक्ट आया था, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मेंटल हेल्थ क्या होता है पहले तो ये जान लेते हैं। मेंटल हेल्थ इनकम्पासिस का मतलब होता है, इसमें सम्मिलित होता है इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग। मतलब इमोशनल बंदा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, साइकोलॉजिकल उसकी थिंकिंग से ठीक होना चाहिए और सोशल वेलबींग होना चाहिए। समाज में वो अच्छा घुलने मिलने वाला बंदा होना चाहिए, उसको मेंटल हेल्थ उसकी ठीक होगी। तो इसमें मेंटल हेल्थ में इनकम्पासिस क्या होता है, सम्मिलित होता है इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग। इट इन्फ्लुएंसेस, ये प्रभाव डालता है या इफेक्ट डालता है किस पे, कोग्निशन होता है संज्ञान में लाना, अपने ज्ञान में संज्ञान बोलते हैं इसको। परसेप्शन अनुमान लगाना, एंड बिहेवियर, और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है ये कोग्निशन, किसी चीज़ को ज्ञान जानने की, परसेप्शन एंड बिहेवियर। इट आल्सो डिटरमाइंस हाउ एन इंडिविजुअल हैंडल स्ट्रेस, ये डिटरमाइन करता है वेलबींग, किसी की मेंटल वेलबींग डिसाइड करती है कि वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, जो आदमियों के बीच में उसके रिलेशन रहेंगे कैसे रहेंगे, एंड डिसीजन मेकिंग, उसकी डिसीजन मेकिंग कैसी रहेगी। एनी डिस्टर्बेंस, अगर इसमें कोई डिस्टर्बेंस होता है इन मेंटल हेल्थ अफेक्ट्स द कोग्निशन, तो उसकी संज्ञान की पावर कम हो जाती है, मतलब सोचने समझने की या किसी चीज़ को जानने की, परसेप्शन अनुमान लगाने की, एंड बिहेवियर ऑफ ए पर्सन टू ए ग्रेटर एक्सटेंट, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में उस पर इफेक्ट डालता है ये मेंटल हेल्थ इलनेस। In India, according to the National Institute of Mental Health and Neuroscience data, more than 80% of the people do not have access to the mental health care. मतलब 80% से ज़्यादा आदमी इंडिया में क्या है, उनके पास एक्सेस नहीं है, पहुंच नहीं है उनकी मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज तक, फॉर ए मल्टीट्यूड ऑफ रीजन, बहुत सारे रीजन की वजह से। इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनिशिएटिव लिए गए हैं कैसे, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, जो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है बनाया गया है, गवर्नमेंट ने क्या बनाया है। द नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम वाज अडोप्टेड बाय द गवर्नमेंट इन 1982। तो नेशनल लेवल पे एक मेंटल हेल्थ प्रोग्राम बना दिया 1982 में, इन रिस्पॉन्स टू द लार्ज नंबर ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। तो बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर आ रहे थे, उसको देखते हुए उनके संदर्भ में, उनके रिस्पॉन्स में ऐसा एक्ट लेके आई गवर्नमेंट 1982 में। एंड शॉर्टेज ऑफ द मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जो डॉक्टर थे वो कम थे, इसलिए ये 1982 का एक्ट लेके आई गवर्नमेंट नेशनल लेवल पे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बढ़ाया परकोलेट करने के लिए, क्योंकि हर कम्युनिटी लेवल पे ये अगर इफेक्ट करेगा देन ओनली वी आर एबल टू टेक लिवरेज ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कीम। तो डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी आया, वो भी 1996 में। वाज आल्सो लॉन्च टू प्रोवाइड कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विस, तो कम्युनिटी लेवल पे हेल्थ सर्विस देने के लिए एट द प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल, जो मान लो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं गाँव में, वहाँ पे हेल्थ देने के लिए। मेंटल हेल्थ एक्ट, मेंटल हेल्थ क्या क्या था ये, इसके बारे में क्या क्या लिखा गया है इसमें। एज पार्ट ऑफ द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, एवरी अफेक्टेड, अफेक्ट क्या होता है नेगेटिव वे में, अगर मान लो ई लगा दे तो पॉजिटिव वे में इफेक्ट होगा, बट ए लगा देते हैं तो ये जो आगे ए लगा हुआ है तो ये नेगेटिव वे में यूज होता है। एवरी अफेक्टेड पर्सन, जो मतलब इफेक्ट हुआ बंदा, हैज़ एक्सेस टू द मेंटल हेल्थ केयर एंड ट्रीटमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, मतलब बंदे को एक्सेस होगा किसके द्वारा, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के द्वारा। इट हैज़ सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेक्शन 309 IPC, इंडियन पिनल कोड, जो लॉर्ड मैकाले ने 1860 में बनाया था, उसमें IPC इंडियन पिनल कोड 302 में धारा में लिखा गया है कि भाई कोई बंदा सुसाइड करता है, इट विल कंसीडर एज ए क्राइम। तो ये क्या है, इट हैज़ सिग्निफिकेंटली रिड्यूस, इसने क्या है बहुत ज़्यादा मात्रा में रिड्यूस कर दिया सिग्निफिकेंस, जो महत्वता है किसकी, सेक्शन 309 IPC की। एंड अटेम्प्ट्स टू कमिट सुसाइड, और जो अटैम्प्ट करता है मान लो कमिट सुसाइड, आर पनिशेबल ओनली एज एक्सेप्शन, बहुत ही एक्सेप्शन सर्कमस्टांसिस में इसको कंसीडर किया जाएगा, नहीं तो ये इसको सिग्निफिकेंस इसकी ख़त्म हो गई है। और तो आगे क्या गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम लेके आई है इसके लिए, गवर्नमेंट क्या लेके आई है, गवर्नमेंट ने क्या किया इसके लिए, किरण हेल्पलाइन 2020 में। इन 2020 द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट लेके आई लॉन्च 24/7
टोल फ्री हेल्पलाइन किरण, तो उसकी हेल्पलाइन का, टोल फ्री हेल्पलाइन का नाम किरण, टू प्रोवाइड मेंटल हेल्थ सपोर्ट। मनोदर्पण इनिशिएटिव, आगे क्या आया कि दूसरी स्कीम क्या आई, मनोदर्पण इनिशिएटिव भी आया। मनोदर्पण इनिशिएटिव में क्या था कि भाई बंदों को, मनोदर्पण इनिशिएटिव इट इज़ एम्ड एट प्रोवाइडिंग साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू दी स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स हैं उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया ड्यूरिंग कोविड-19, टीचर्स को दिया, फैमिली मेम्बर्स को दिया ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक। अब आगे क्या, तीसरी स्कीम, तीसरा बेनिफिट क्या आया, मोबाइल, मानस मोबाइल ऐप आई जो टू प्रमोट मेंटल हेल्थ वेलबींग ऑफ एज ग्रुप्स अक्रॉस एज ग्रुप्स, मतलब हर एज ग्रुप के बंदे को मेंटल हेल्थ और मेंटल वेलबींग प्रमोट करने के लिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च मानस। मानस की फुल फॉर्म क्या है, मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम, ऑगमेंटेशन बढ़ाना, मेंटल हेल्थ बढ़ाना और नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम। इन 2021 मानस ऐप, मोबाइल ऐप लॉन्च की गई। व्हाट आर दी चैलेंजेस, गवर्नमेंट के सामने क्या चैलेंजेस हैं रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ इन इंडिया। नंबर 1 चैलेंजेस है पॉवर्टी एडिंग वल्नरेबिलिटी, मतलब गरीबी से ज़्यादा मेंटल हेल्थ इशू आते हैं। मोस्ट स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड फैक्टर्स विद द मेंटल डिसऑर्डर आर डेप्रिवेशन एंड पॉवर्टी, डेप्रिवेशन मतलब वंचित होना किसी सर्विसेज से, एंड गरीबी। इंडिविजुअल विद लोअर लेवल ऑफ एजुकेशन, मान लो किसी की लोअर लेवल का एजुकेशन है, बंदा अनएजुकेटेड है, कम एजुकेटेड है, बिनाइटेड है, मूर्ख माना जाता है ना आजकल इलिटरेट पर्सन को। तो लो हाउस होल्ड इनकम, किसी की लो हाउस होल्ड इनकम है या लोअर लेवल ऑफ एजुकेशन है, लैक ऑफ एक्सेस टू बेसिक एमिनिटीज़, जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं उनका एक्सेस नहीं है बंदे को, रोटी कपड़ा मकान नहीं है, तो ऑटोमेटिकली द स्ट्रेस विल कम। और एट हाई रिस्क ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, ये क्या है, बंदे हाई रिस्क पे हैं मेंटल डिसऑर्डर के। वुमेन एट स्पॉटलाइट, तो वुमेन क्या है, मेन फोकस, स्पॉटलाइट है मतलब उन पे फोकस कैसे है, इसकी वजह से ड्यू टू वैरायटी ऑफ सोशल स्टिग्मा, मतलब बहुत सारे समाज में एक स्टिग्मा है, टैबू हैं, उनकी वजह से जेंडर डिस्पैरिटी है, मतलब हर जेंडर बायसनेस है, लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन, एजुकेशन के लिए एक्सेस नहीं है लेडीज़ को, लिमिटेड मोबिलिटी है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकती, एंड एडिड हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वर्किंग वूमेन, तो वर्किंग वूमेन के लिए क्या है, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके साथ ऐड हो जाती है, इसलिए क्या है उनको मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है। कंडीशनिंग देम इनटू होन्ड केयर गिवर्स, तो उनको कंडीशन किया गया है, जैसे होन बढ़ाने के लिए, होन क्या होता है किसी चीज़ को एग्रावेट करना, केयर गिवर्स, उनको केयर गिवर्स का काम देगा, मेक देम वल्नरेबल टू वैरायटी ऑफ मेंटल हेल्थ इशू, तो उनको बहुत सारी मेंटल हेल्थ इशू हो रहे हैं। आल्सो द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ऑफ 2019-21, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 के साथ क्या है उसने दिखाया, सो दैट ओवरऑल 30% ऑफ वुमेन इन इंडिया फेस जेंडर बेस्ड वायलेंस, तो इंडिया में क्या है 30% वुमेन है फेस कर रहे हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस, पुटिंग ए थर्ड ऑफ ऑल वुमेन इन इंडिया एट द हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग एंजाइटी डिसऑर्डर, तो ये इसको क्या पुट कर रहे हैं, इंडिया को थर्ड नंबर पे लेके आ रहे हैं, जिसमें क्या है लेडीज़ जो है एंजाइटी डिसऑर्डर हो रहा है उनमें और डिप्रेशन हो रहा है। डिजास्टर एंड क्लाइमेट चेंज, तो डिजास्टर एंड क्लाइमेट चेंज भी वन ऑफ द फैक्टर है फॉर मेंटल स्ट्रेस और डिसऑर्डर एंड मेंटल हेल्थ। डिजास्टर्स आर पोटेंशियली ट्रोमेटिक इवेंट्स, ट्रोमेटिक मतलब पेनफुल होते हैं क्योंकि उसमें कोई नियर वन डियर वन को खो देता है, तो इसलिए ट्रोमेटिक इवेंट्स होते हैं, विच अफेक्ट्स मिलियन ऑफ पीपल अराउंड द ग्लोब एवरी ईयर, मतलब पूरे संसार में क्या है बहुत सारे मिलियंस पीपल, लाखों आदमी इफेक्ट होते हैं क्यों, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर। मैनी स्टडीज रिपोर्टेड देयर वर इंक्रीज शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेंटल हेल्थ कंसिक्वेंसेज, तो क्या बहुत सारी स्टडीज़ दिखाती हैं कि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेंटल हेल्थ कंसिक्वेंसेज हो रहे हैं, सच एज डिप्रेशन एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, तो डिप्रेशन हो रहा है या मतलब दर्द के बाद जो डिसऑर्डर आ रहा है वो बंदों में, PTSD बोल दिया उनको, एंजाइटी एंड सुसाइड अमंग डिजास्टर सर्वाइवर्स, जो डिजास्टर को सर्वाइव करके वो सुसाइड कर रहे हैं। द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज, IPCC बोलते हैं जिसको, रिवील्ड, उसने क्या उजागर किया, सामने लेकर दैट रैपिडली इंक्रीजिंग क्लाइमेट चेंज इज आल्सो पोजिंग ए सीरियस थ्रेट टू द मेंटल हेल्थ एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग, तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज इज आल्सो पोजिंग ए सीरियस थ्रेट टू द मेंटल हेल्थ एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग बाई एम्पलीफाइंग डिजास्टर इवेंट को हम बढ़ा रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम एंड मेंटल हेल्थ, तो एजुकेशन सिस्टम बढ़ा रहे हैं या मेंटल हेल्थ ड्यू टू लैक ऑफ स्ट्रेस ऑन पर्सनल एंड होलिस्टिक एजुकेशन स्ट्रक्चर इन इंडिया, तो क्या दिक्कत आ रही है, एजुकेशन सिस्टम है जो मेंटल हेल्थ पे क्या है, ड्यू टू लैक ऑफ स्ट्रेस ऑन पर्सनलाइज, मतलब पर्सनलाइज एक बंदे को कस्टमाइज एजुकेशन नहीं मिल रही, एंड होलिस्टिक एजुकेशन स्ट्रक्चर इंडिया में नहीं है, इसलिए लार्ज परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स शो साइन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स भी मेंटल डिसऑर्डर के साइन दिखा रहे हैं। शॉकिंगली, मतलब बहुत सरप्राइजिंगली बात है कि एवरी 1 आवर स्टूडेंट कमिट्स सुसाइड इन इंडिया, कैन यू इमेजिन, हर 1 घंटे में एक स्टूडेंट क्या है सुसाइड कर रहा है इंडिया में, दिस इज़ वेरी ग्रूसम सिचुएशन, एंड चिल्ड्रन आर एंड यंग अडल्ट हैव कॉम्प्लिकेटेड इमोशनल इकोसिस्टम, तो क्या है चिल्ड्रन है या जो यंग अडल्ट हैं हैव कॉम्प्लिकेटेड इमोशनल इकोसिस्टम, उनका दिमाग है, दैट आर इजिली अफेक्टेड बाय दी सराउंडिंग्स,
तो जवान बच्चा है या कोई छोटा है, मेच्योर नहीं है, तो उसको क्या है इजीली इफेक्ट कर सकते हैं उसके सराउंडिंग्स हैं, जो उसका एम्बिट है, इंक्लूडिंग पेरेंटल प्रेशर फॉर गुड ग्रेड्स। तो उसमें क्या सम्मिलित होता है कि पेरेंटल प्रेशर होता है गुड ग्रेड्स के लिए, एंड सोशल मीडिया इंगेजमेंट। तो सोशल मीडिया इंगेजमेंट पे रहते हैं या रिलेशनशिप इशू रहते हैं विद विच इफेक्ट देयर मेंटल हेल्थ टू ए ग्रेट एक्सटेंट। तो ये उनकी मेंटल हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है। डिस्क्रिमिनेशन एंड नेग्लिजेंस, तो भेदभाव होता है या उनके तरफ नेग्लिजेंस होता है। मेंटली इल पेशेंट्स आर वल्नरेबल टू दी डिस्क्रिमिनेशन। तो ये जो मेंटली इल हो जाता है उसके डिस्क्रिमिनेशन भी तो होता है, उसके अंदर भेदभाव भी तो होता है, नेग्लिजेंस, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, तो ये डिस्क्रिमिनेशन होता है। फिजिकल एंड सेक्सुअल अब्यूज़ होता है। रोंगफुल कन्फाइनमेंट, उनको अलग से कमरे में बंद कर दिया जाता है। इवन एट होम्स विच इज़ कोज ऑफ कंसर्न, घर पे भी ये चीज़ें होती हैं, तो वो क्या है बहुत चिंता का कारण है। ग्रोस ह्यूमन वायलेंस, तो ग्रोस ह्यूमन राइट वायलेंस भी एक रीजन है मेंटल डिस्ट्रेस के लिए। कैसे? स्पेशली पीपल विद डिसेबिलिटी फेस ए वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चरल एंड आइडियोलॉजिकल चैलेंजेस। जो बंदे मान लो उनके अंदर अबनॉर्मलिटी आ गई है, तो वो क्या डिसेबिलिटी है, मान लो हाथ पैर उनका काम नहीं कर रहा, तो उनको क्या फेस वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर जो हमारे सोसाइटी में घुसी हुई है, आइडियोलॉजिकल चैलेंजेस हैं उनके सामने, दैट हैव लिटिल टू डू विद देयर एक्चुअल लिमिटेशन। तो ये उनका मतलब, हालांकि बंदा कोई हाथ से ख़त्म मतलब ख़राब हो गया, उसका एम्प्यूट हो गया, मतलब उसका हाथ निकाल दिया गया है, बट द पर्सन इज़ नॉट हैविंग एक्चुअल लिमिटेशन, बट उसका क्या साइकोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल आइडियोलॉजिकल चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। दे एक्सपीरियंस अब्यूज़, मतलब उनको झेलना पड़ता है। नेग्लेक्ट मोर ऑफन देन दी जनरल पॉपुलेशन की कंपैरिजन को झेलना पड़ता है। एंड दैट फर्दर लिमिट्स देयर पार्टिसिपेशन इन एवरीडे लाइफ, तो वो उनके जो पार्टिसिपेशन है एवरीडे लाइफ में इफेक्ट करता है। लैक ऑफ अवेयरनेस है, बहुत ही ज़्यादा अवेयर नहीं है बंदे। मोस्ट ऑफ मेंटल हेल्थ पेशेंट्स आर नॉट अवेयर दैट इट इज़ एक्चुअली ए डिजीज ऑफ कंसर्न, वो जानते नहीं कि ये एक बीमारी है, चिंता की बात है। रिमेन अनट्रीटेड, वो उनको इलाज नहीं मिलता। पुअर अवेयरनेस अबाउट सिम्टम्स ऑफ मेंटल हेल्थ, तो उनके मेंटल हेल्थ के इशू के उनको पास सिम्टम नहीं है, उनको पता नहीं क्या सिम्टम होते हैं। मिथ्स एंड स्टिग्मा रिलेटेड टू इट। लैक ऑफ नॉलेज ऑन द ट्रीटमेंट अवेलेबिलिटी, तो नॉलेज नहीं है इसलिए ट्रीटमेंट अवेलेबिलिटी नहीं है। एंड पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ सीकिंग ट्रीटमेंट मेक्स ए लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स डिप्राइव्ड ऑफ केयर, तो इससे बंदे से क्या है उनको वंचित रह जाते हैं एक अच्छे इलाज की से। लैक ऑफ मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज भी नहीं है यहाँ पे। आल्सो लैक ऑफ लो कॉस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट, लैक कमी है यहाँ पे। लो कॉस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट मतलब टेस्ट होते हैं तो वो बहुत कॉस्टली होते हैं, इसलिए द नॉर्मल पीपल आर नॉट हैविंग एक्सेस टू दी ऑल टेस्ट्स। दिस इज द रीजन, दैट्स वाई दे आर डिप्राइव्ड ऑफ दी गुड मेंटल हेल्थ केयर। लैक ऑफ इजीली अवेलेबल ट्रीटमेंट नहीं है। एंड मेन हर्डल्स इन कम्बैटिंग द प्रॉब्लम ऑफ मेंटल हेल्थ इन इंडिया, तो ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, तो ये बहुत ही बड़ी बाधा है प्रॉब्लम को, मेंटल हेल्थ को इंडिया में रोकने के लिए। देर इज़ ए कंसिडरेबली लो प्रोपोर्शन ऑफ द मेंटल हेल्थ वर्क फोर्स इन इंडिया, मतलब पर लाख जो पॉपुलेशन है इंक्लूडिंग साइकेट्रिस्ट हैं जो दिमाग से रिलेटेड चीज़ों को देखते हैं, तो 0.3 हैं, और नर्स हैं 0.12, और साइकोलॉजिस्ट हैं जो किसी की साइकोलॉजी को सुधारते हैं या उनकी जानते हैं तो उसको 0.07 है, और सोशल वर्कर भी 0.07 है। मतलब बहुत मिनिमल है, 1 लाख आदमियों पे इतने एक आदमी से भी कम रेशो आ रहा है, तो दैट इज़ वेरी टिपिकल सिचुएशन। इन एडिशन बिलीव्स इन दिस सुपर नेचुरल पावर, मान लो कोई झाड़ फूक में सोर्सरी में बिलीव करता है, दैट इज़ द डिजास्टर्स थिंग फॉर द मेंटल हेल्थ इशू। इफ ए पर्सन इज फेसिंग एनी like issue of the mental health, but the people are having preconceived notion that it may be the due to the god and any like जादू टोना है sorcery की वजह से है, तो वो भी एक डिजास्टर है मेंटल हेल्थ इशू के लिए। फॉर ट्रीटमेंट इन दी कम्युनिटी डिलेज, कम्युनिटी में ये फैला हुआ है तो इसलिए डिले डायग्नोसिस नहीं हो पाता, इन ट्रीटमेंट में भी देरी आती है। व्हाट शुड बी वे फॉरवर्ड, क्या तरीका होना चाहिए? इंक्लूसिव एंड रेजिलियंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, सबको सम्मिलित करके और रेजिलियंट फ्लेक्सिबल होना चाहिए इन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। देयर इज ए नीड टू बिल्ड मोर इंक्लूसिव एंड रेजिलियंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इनकॉर्पोरेटिंग, सम्मिलित करके मेंटल हेल्थ एस्पेक्ट्स विद विच एम्फेसिस ऑन द कलेक्टिव सोशल हेल्थ, तो क्या इनको सम्मिलित करना चाहिए जो कलेक्टिव हेल्थ सोशल हेल्थ पे एक्सेस टू अफोर्डेबल एंड क्वालिटी केयर बेस्ड ऑन दी ह्यूमन राइट्स एंड विद साइकोलॉजी सोशल अप्रोच रादर देन दी फॉलोइंग दी ट्रेडिशनल बायोमेडिकल पैराडिगम। तो क्या है जो अफोर्डेबल हेल्थ केयर होना चाहिए, क्वालिटी केयर होनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स को ध्यान में रखना चाहिए, साइको सोशल अप्रोच होना चाहिए, साइकोलॉजिकल चेंज करना चाहिए, फॉलोइंग द ट्रेडिशनल बायोमेडिकल जो बायोमेडिकल पैराडिम है तरीका है उसको अब रिडेंडेंट करना चाहिए, नकार देना चाहिए। देयर इज आल्सो नीड टू अपग्रेड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कुछ हॉस्पिटल वगैरह भी बनाने चाहिए, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। स्ट्रेंथन ह्यूमन रिसोर्सेज बाई ट्रेनिंग, उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए। मोर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल आने चाहिए, स्किल्ड हेल्थ वर्कर्स स्पेशली फॉर द रूरल एरिया। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस भी फैलानी चाहिए। इट इज़ क्रूशियल टू डीकंस्ट्रक्ट द स्टिग्मा रिलेटेड टू दी मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर को लेके जो
एक स्टिग्मा फैला हुआ है तो उसको डिकंस्ट्रक्ट दोबारा से ध्वस्त कर देना चाहिए थ्रू द टारगेट अवेयरनेस। तो टारगेटेड अवेयरनेस फैलानी चाहिए, रेजिंग एंड आउटरीच द थ्रू कैंपेन, यूटिलाइजिंग सेलिब्रिटीज़ एंड सोशल इन्फ्लुएंसर। तो सेलिब्रिटीज़ को यूटिलाइज करो या सोशल इन्फ्लुएंस को। देर इज आल्सो नीड टू मोबिलाइज सपोर्ट ऑफ NGO टू रूरल एरियाज एंड डीपर इंगेजमेंट ऑफ द लोकल कम्युनिटी। तो इसमें क्या है, NGO को भी आगे बढ़ के आना चाहिए और लोकल कम्युनिटीज़ का, कम्युनिटी लीडर्स का, जो पब्लिक फिगर है उनको भी इंक्लूड करना चाहिए और मेंटल डिसऑर्डर से छुटकारा पाना चाहिए। लोकल गवर्नमेंट का भी साथ होना चाहिए और एक्सपेंशन ऑफ योगा एंड मेडिटेशन सेंटर का बढ़ाना चाहिए। एक्सपेंशन ऑफ योगा एंड मेडिटेशन सेंटर वुड आल्सो प्रोवाइड इनॉर्मस रिलीफ, बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है ये। देयर कैपेसिटीज कैन बिल्ड बाय द सोशल सोसाइटी इन कोलोबरेशन विद द कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो उनकी कैपेसिटी क्या है, इंक्रीज की जा सकती है। सिविल सोसाइटी का कोलेबरेशन हो गया या कम्युनिटी, कोई कुछ आदमी इकट्ठा हो गए, कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, वो उनको फंडिंग करेंगे और दिस इनिशिएटिव हैव टू बी स्ट्रांगली सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी तो देन ओनली वी विल एबल टू कर्ब दिस मिनास। ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। कंसर्टेड सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए, सब इकट्ठा मिलकर इसको सुसाइड की जो स्ट्रेटजी को कर्ब करना चाहिए, प्रिवेंशन करना चाहिए। इंडिया नीड्स ए कंसर्टेड सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी एट द नेशनल लेवल, स्टेट लेवल या लोकल लेवल, हर लेवल पे करना चाहिए। एट स्कूल लेवल मेंटर मेंटिनी प्रोग्राम, मेंटर और मेंटी प्रोग्राम होना चाहिए, कैन बी इंट्रोड्यूस टू अलाउ स्टूडेंट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ फ्रीली टू देयर मेंटर। तो वो मेंटर को फुली एक्सप्रेस कर सकें, इसलिए कोई मेंटर डिटेल करना चाहिए वहाँ पे। एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम फॉलिंग इनटू मेंटल डिसऑर्डर पिटफॉल्स, और उनको बचाना चाहिए किसके, मान लो ऐसी सिचुएशन से गड्ढे में गिरने से उनको बचाना चाहिए स्टूडेंट्स को, क्योंकि हर 1 घंटे में एक स्टूडेंट सुसाइड कर रहा है। दैट इज़ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आएगा। ये आपके UPSC या स्टेट PCS में भी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है आपका मेंस का। अगर आपको कंटेंट सही लग रहा है, आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से मिल रहा है, तो शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में। थैंक यू वेरी मच, बाय।